हेलो बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है वेक्टर का आपके लिए क्लास 12th का। बहुत अच्छे से इसे समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारा कोई वेक्टर है, लेट ए वेक्टर आपको गिवन है और बी वेक्टर भी आपको गिवन है, सी वेक्टर भी गिवन है, ठीक है। और कोई एक वेक्टर फाइंड करना है डी, ऐसा वेक्टर फाइंड करना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ऐसा वेक्टर फाइंड करना होगा जो दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं और दोनों का जो डॉट है सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर वो हमारा 15 के इक्वल है। देखिए बेटा, ये क्लास 12th के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन हम एक ही मेथड बताएंगे जो कि सबसे बेस्ट मेथड है। आप बच्चों को, आप बेटा जरा मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन में जो दिया है आपको सी डी वेक्टर फाइंड करना है। आपको क्या करना है? डी वेक्टर फाइंड करना है। तो पहला मेथड तो यही है कि भैया डी वेक्टर को आप लेट कर लीजिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड जेड की कैप, और फिर उसके बाद तीन इक्वेशन बनेंगी एक्स वाई जेड में। एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, उठा के रख दीजिए, आपका वेक्टर डी फाइंड हो जाएगा। और ये तीन इक्वेशन कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो ये बताओ इसके परपेंडिकुलर है के, तो ए डॉट डी जीरो किया जाएगा। दो वेक्टर अगर हमारे परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट जीरो होगा। और हमारा बी वेक्टर भी डी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर भी जीरो होगा। तो यहां से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। और तीसरी इक्वेशन सी वेक्टर का डी वेक्टर के साथ डॉट, और ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई जेड आ जाएगा, उठा के रख देंगे, आपका डी वेक्टर आ जाएगा। लेकिन हम एक बहुत ही कमाल का मेथड आपको इस क्वेश्चन में बताना चाहते हैं। बेटा आप बच्चों को ये ध्यान रखना है, कभी भी वेक्टर अलजेब्रा में एक बात ध्यान रखिए, कोई भी वेक्टर है और इसके पैरेलल कोई अगर वेक्टर है, उसकी लेंथ जरूरी नहीं से छोटी भी हो सकती, कम भी हो सकती। कोई भी वेक्टर है, अगर हमारा कोई ऐसा वेक्टर जो इसके पैरेलल है, तो ये ध्यान रखना बेटा क्या होगा, ये आप लेमडा टाइम्स ए वेक्टर कह सकते हो। बात को समझिए, अगर हमारा स्मॉल ए वेक्टर है और कोई ऐसा वेक्टर जो इसके पैरेलल है, समांतर है, तो उसे लेमडा टाइम्स ए वेक्टर कह सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा ये कोई ट्रेपीजियम है, अगर मैंने कहा ये वेक्टर ए होगा तो इसके जो पैरेलल ये वाली साइड है से लेमडा टाइम्स ए वेक्टर आप कह सकते हो, ठीक है। तो अब देखना होगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहां पर हमें डी वेक्टर फाइंड करना है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर। इसको हम एक प्रकार से आपको ऐसे समझा सकते हैं, जरा आप बच्चे मुझे ये बताइए, कोई वेक्टर, आप ही बताइए, आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है कि कोई वेक्टर जो होगा, दो वेक्टर का जब क्रॉस करोगे, जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास तीन मार्कर हैं, ये तीन वेक्टर की तरह आप समझेंगे, इन तीन वेक्टर की तरह समझोगे, एक दो और तीन। याद करना, एक वेक्टर ए है, एक दूसरा स्मॉल बी वेक्टर है। दो वेक्टर का जब क्रॉस करेंगे तो हमारा एक नया वेक्टर तैयार होगा जो कि हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बात को बहुत ध्यान से समझो, फील करो। स्मॉल ए वेक्टर है और स्मॉल बी वेक्टर है, दो वेक्टर का अगर क्रॉस करोगे, क्रॉस करने से जो नया वेक्टर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इतनी बात की। और हमने कहा चलो इसको रख देना, ये समझो वो वेक्टर ए क्रॉस बी है, ये समझ लेना, ठीक है। तो हमने मान लीजिए कोई एक नया वेक्टर लिया जो कि ये है इनके परपेंडिकुलर, अब इसको इधर ले लिया, तो ये भले शिफ्ट किया, पैरेलल शिफ्ट किया, तो आई भी मैंने कहा ये वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, लाओ इसको पैरेलल शिफ्ट करके, आई भी तो परपेंडिकुलर होगा। बेटा ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, जो हमारा क्रॉस था ये वेक्टर था, ये इनके परपेंडिकुलर है, और जो ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, क्या ये बताइए ये वाला वेक्टर इस वाले के पैरेलल है कि नहीं है? बिल्कुल पैरेलल है। आप देखिए ना, मैंने क्या कहा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इनके परपेंडिकुलर होता है, और हमारा एक ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर, तो ये हो गया, इसको साइड में ले गए। और जो हमारा क्या था, जो वेक्टर ए क्रॉस बी वो ये है, और ये साइड में ले गए, ये भी तो परपेंडिकुलर था इन दोनों के, तो क्या ये दोनों, ये वाला और ये वाला पैरेलल होंगे? इसका मतलब ये क्लियर हो गया, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे बच्चों। यहां से आपको ये बात समझ में आ गई
कि अगर हमें ऐसा वेक्टर बताना है जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है? इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। ऐसा वेक्टर हमारा जो होगा वो हमेशा ए क्रॉस बी वेक्टर के पैरेलल होगा। और अगर हमारा वो पैरेलल होगा तो सर जी उसे आप लेट कर दीजिए लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। और कोई भी, अभी मैंने क्या कहा, किसी वेक्टर के पैरेलल अगर कोई वेक्टर मालूम है और उसके वेक्टर पैरेलल कोई वेक्टर लेना, उसे लैम्डा टाइम्स करके ले सकते हो। खत्म हो गया सवाल। अब सवाल में दम नहीं है, क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू का इंतजार रहेगा, बस लैम्डा निकल आए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसी भी तरीके से आप लैम्डा निकाल लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, खत्म क्वेश्चन। और लैम्डा तो बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो कैसे। सबसे पहले ये मुझे बताइए इन दोनों का क्रॉस कितना दिया है? ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये होगा आई कैप जे कैप के कैप, और यहां पर ए वेक्टर कोएफिशिएंट लिखोगे 1 4 2, बी वेक्टर कोएफिशिएंट लिखोगे 3 -2 7, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो यहां पर आ जाएगा आई कैप, और ये जिस कॉलम जिस रो में उसको -2 7, और ये हो गया माइनस का जे कैप, ये जिस कॉलम में है जिस रो में उसको हटा दीजिए 1 3 2 7, प्लस का के कैप, ये जिस कॉलम जिस रो में उसको हटा दीजिए 1 3 और 4 -2, तो आई कैप इधर मल्टीप्लाई करेंगे 28, ये हो गया 28, और ये क्या होगा 28 और माइनस का 4, तो ये हो गया प्लस का 4, इसके बाद माइनस का जे कैप, और इधर मल्टीप्लाई करोगे 7 माइनस का 6, और इधर होगा प्लस के कैप, और इधर मल्टीप्लाई करोगे -2 माइनस का 12। क्लियर कर लीजिए भाई। तो यहां से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, यहां से हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम समझ सकते हैं भाई, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना, आई कैप जे कैप, इसके कोएफिशिएंट लिख दिए, देखो 4 है, और ये बी वेक्टर कोएफिशिएंट लिख दीजिए, बाकी आई कैप 4 -2 2 7, माइनस जे कैप ये हो गया 1 3 2 7, और के कैप 1 3 4 -2, तो यहां पर 28 में 4 जोड़ोगे 32 आई कैप, और ये माइनस का जे कैप, और इधर -14 के कैप। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब ये बताइए हमारा जो डी वेक्टर है वो क्या है? लैम्डा टाइम्स, और ए क्रॉस बी की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, तो 30, ये हमने लेट कर लिया भाई, इसको लेट करेंगे, लेट हमने मान लिया कि ये वेक्टर हमारा डी है। इससे देखो कितना बेनिफिट मिल रहा है। आप बताओ डी अगर ये लेट कर रहे हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उससे कितना आसान है। इसमें एक्स वाई जेड निकालना पड़ेगा, 3 अननोन है, और इसमें केवल एक अननोन लैम्डा है, तो जो ज्यादा बेस्ट यही है। तो याद रखना, आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनते आता है, चाहे वो जे एडवांस जे मेन में आ जाए, कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है, आपको वो पता करना है, आप ज्यादा बेस्ट है उसे लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखो। फिर बताइए कितना होगा, यहां पर डी वेक्टर होगा 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, ये डी हो गया। अब ये बताइए इसका सी का डी के साथ डॉट कितना दिया है? 15। अभी बताइए सी वेक्टर कितना है, ये लिखो 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 4 के कैप, और डी वेक्टर कितना है? लैम्डा टाइम्स 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, और इक्वल टू 15। तो ये लैम्डा को अंदर क्यों मल्टीप्लाई करोगे? मत करो लैम्डा को मल्टीप्लाई। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे लैम्डा को स्टार्टिंग में लिख दो, इधर मल्टीप्लाई करो, 2 का 32 में मल्टीप्लाई 64 -1, भाई मल्टीप्लाई कैसे होता है? दोनों का डॉट कैसे होता है? आई कैप के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे 1, के कैप कोएफिशिएंट -56, और इज इक्वल टू 15। तो लैम्डा इनटू, और ये 65 में आप 56 माइनस करोगे तो 9 होगा बेटा, और इक्वल टू 15। बस हमें लैम्डा का इंतजार था, वो हमारा इंतजार खत्म हो, ये 9 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 3 5 15 3 3 9, तो यानी लैम्डा इक्वल टू 5/3। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा जो आंसर होगा डी वेक्टर जो होगा हमारा 5/3 टाइम्स, और ये होगा 32 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 14 के कैप, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारा डी वेक्टर। तो इस तरीके से हम डी वेक्टर को फाइंड कर लेते हैं।
कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई हमसे डी वेक्टर पूछ रहा है तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, उसे इस तरीके से लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लेट करोगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।